हेलो चैंपियंस। तो आज के सवाल के खजाने में क्या है बेटा? आज के इंपॉर्टेंट सवाल में चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट सवाल गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन आज हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी गाउस लॉ हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके पहली एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर की वजह से उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये हमने देख रखा है यूजिंग गाउस लॉ। फिर उसकी सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी? एक हमने सीट ली थी, एक चार्ज इनफाइनाइट सीट ली थी, उसे कुछ दूरी पे आके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। और ये वाला डेरिवेशंस का वीडियो भी मैंने बना रखा है, ठीक है। और आज हमारा ये टॉपिक पे थर्ड वीडियो होने वाला है। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अभी ना स्टोरी थोड़ी मतलब एनसीईआरटी में छाप के रखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी स्टोरी ना गलत छाप रखी बेटा। मतलब है ना, उसकी डेप्थ नहीं पकड़ाई आपको, है ना। अगर डेप्थ नहीं पकड़ा तो क्या किया? दिनेश सर का लेक्चर अटेंड किया, अगर डेप्थ नहीं पकड़ा तो क्या किया? चलो, ये मेरे वर्ड नहीं है, एक बच्चे ने छाप रखा था ऐसे। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बेटा, मैं भी कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस मैं ट्राई होती है क्या नाम, दिल से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये नहीं कि दिनेश सर के लेक्चर में ही बहुत बेस्ट नहीं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब हम एक स्फीयर लेंगे। अगर मैं एक स्फीयर लूं, ठीक है, उसका मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, या तो हो कंडक्टिंग, या तो हो नॉन कंडक्टिंग, या तो हो कंडक्टिंग, या तो हो नॉन कंडक्टिंग। सर कुछ बात समझ में नहीं है, अब क्या कहना क्या चाह रहे हो? जस्ट वेट, आपको अभी डेप्थ पकड़ाते हैं, आपको फील कराते हैं, सिद्धार्थ वाला इसे प्यार करवाते हैं, इसके ब्लड के अंदर आपके डाल देंगे ये चीज, आपके डीएनए के अंदर चला जाएगा ये, फिर डीएनए के अंदर से कभी बाहर ही नहीं आएगा। नॉन कंडक्टिंग और ये कंडक्टिंग है। अब बताओ, कंडक्टिंग मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग मतलब अगर कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये नॉन कंडक्टिंग, और ये कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है। तो क्या हुआ सर? अगर कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो इसमें चार्ज डालोगे ना, कहीं पे भी चार्ज डालो, ऐसे कहीं पे भी चार्ज डालोगे, मैं तार लेके आऊंगी, यहाँ पे चार्ज डालूंगा तो वहां पे चीटियों की तरह चार्ज उतर जाएगा। ऐसे देखना, ऐसा सोचना, चीटी होती है, चार्ज क्या होता है? चीटी होती है। ऐसे मैंने वायर से यहाँ टच किया, तो यहाँ पे मान लो ये वायर में बहुत सारी, ढेर सारी चीटी है ना, तो ऐसे ऐसे उतरने लगेंगी, ऐसे 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 यहाँ बिखर जाएंगी, और फिर क्या करेंगी? ये चीटी इक्वल डिस्टेंस बना के पूरी सरफेस पे फैल जाएंगी। क्या बात समझ में आई? पूरी सरफेस पे इक्वल डिस्टेंस बना के ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे पूरा ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे फैल जाएंगे, ऐसे सरफेस पे ही रहेंगी, अंदर नहीं। कहां पे होगी? सरफेस पे ही होगा, अंदर नहीं। लेकिन अगर आपका स्फीयर नॉन कंडक्टिंग निकला, तो क्या निकला? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल निकला। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? सरफेस पे भी होगा और अंदर भी होगा। ये दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है बेटा? यहां पे मैंने अंदर बनाया, मतलब थ्रू आउट दी वॉल्यूम चार्ज होगा, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा। इतनी बात समझ में आई? पक्का? अगर स्फीयर जो है ना, मैं होलो लू, क्या लो? होलो खाली होलो लूंगा तो क्या होगा? सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। कहां पे रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। बात समझ में आई? चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे। अरे होलो है ना, खाली है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर चार्ज जाएगा कहां पे? सरफेस पे रहेगा। अगर मैं सॉलिड स्फीयर लूं, अगर मैं क्या लूं? सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर लो
अगर जो मैंने कंडक्टिंग लिया है ना, एक सेकेंड, अगर जो मैंने कंडक्टिंग लिया, अगर जो मैंने कंडक्टिंग लिया तो चार्ज सरफेस में ही रहेगा। अगर मैंने नॉन कंडक्टिंग लिया तो ऐसे होगा। डेप्थ पकड़ में आई? पक्का? देखो मतलब आप होलो लोगे तो सरफेस में रहने वाला, यही केस नंबर 1 यही केस होगा। आपकी जो बुक में छाप के रखा है ना, ये वाला केस है। थोड़ा डेप्थ को पकड़ो, 2 मिनट इधर ध्यान दो। और भी देखो, कंडक्टिंग स्फीयर लिया, कंडक्टिंग मतलब होलो लिया, खाली लिया मतलब अंदर से खाली है, तो चाहे आप कंडक्टिंग लो चाहे नॉन कंडक्टिंग लो, फर्क क्या पड़ेगा? चार्ज तो कहां पे डिसाइड कर रहा है? सरफेस पे। चार्ज कहां पे रुका? सरफेस पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? अगर आपने सॉलिड स्फीयर लिया मतलब भरा हुआ स्फीयर लिया अंदर से, तब दिक्कत है। तब दिक्कत क्या है? अगर आप कंडक्टिंग लोगे तो चार्ज सरफेस पे रुकेगा, अगर आप नॉन कंडक्टिंग लोगे तो चार्ज थ्रू आउट दी वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं ये वाला केस जो आपके एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से छाप के रखा है। चलो इसको देखते हैं। अब इसमें कोई भी केस बना सकता है। केस में क्या बेटा, मैं जनरली यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, या चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या लिख रहा? चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, ऑन स्फीयर, रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे रुका है ना। तो आप समझ जाना कौन कौन सी बात चल रही है, ये तीनों की बात चल रही है। ठीक है, और ये वाला केस स्पेशल अलग है। कितनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, कितना छाप लिया? नहीं छापा है सर, गलती हो गई, हमने नहीं छापा सर, फिर से तो पीछे जाइए, देख लीजिए, है ना। अब देखना, सांस से तेरी सांस मिली तो मेरी सांस आई, मेरी सांस। सर आपकी सांस आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, फिर या और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इतनी बातें क्लियर है? चलो हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं? ये तीनों के लिए, तीनों के लिए केस लगेगा। क्या करने वाले हम एक स्फीयर लेंगे जिसपे हम चार्ज रखेंगे, तो उस पे चार्ज कहां पे भाग जाएगा? सरफेस पे। ऐसे सरफेस पे चार्ज भाग जाएगा, हमने ऐसे, चलो यहां पे सरफेस पे चार्ज है ऐसे, जन्म 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 साथ चलना यूं, सनम तुम्हें कसम आके मिलना यूं। चलो, है ना। अब ये चार्ज जो है सरफेस पे रिसाइड्स कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ। तो क्या करने वाले हम? अभी बम बम बोलर भजिया खाने वाले, बम बम बोलते हुए भजिया खाने वाले, है ना। देखो यहाँ पे भजिया कैसे। अब यहाँ पे 3 सेक्शन बन गया, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो हम एक पॉइंट अंदर का लेंगे, पॉइंट ए, एक पॉइंट हम सरफेस पे लेंगे, पॉइंट बी, और एक पॉइंट हम बाहर लेंगे, पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट ए जो है 3 पॉइंट बन चुका हमारा, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये कहां पे है? इनसाइड दिस स्फीयर। ये कहां पे है? इनसाइड दिस स्फीयर। ये कहां पे है? ऑन दिस सरफेस ऑफ स्फीयर। और ये पॉइंट कहां पे? आउटसाइड
द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। इतनी बातें समझ में आई? चलो पहले पॉइंट पे हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकालना है यूजिंग अ गाउस लॉ, है ना। हम यूजिंग अ गाउस लॉ को यूज करेंगे, यूजिंग घास लॉ। काफी बच्चे इसे घास लॉ कहते हैं, पता नहीं मतलब क्यों कहते हैं, उनका दिमाग घास होता है कि घास, मुझे तो कहीं घास नहीं दिखता, लेकिन कहते हैं अभी क्या करें, घास लॉ। सर कहने में अच्छा लगता है, घास लॉ, ले घास ले, है ना। चलो ऐसे ओह, अब देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो आर है, जो इनसाइड पॉइंट लिया हमने ए, वो इनसाइड जो पॉइंट ए है वो कितनी दूरी पे है, बताओ कितनी दूरी पे है? सेंटर से ए दूरी पे है। चलो फिर हमें क्या लगाना होगा, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। चलो ऐसे हम गाउसियन सरफेस लगाएंगे, ऐसे हम स्पीयर लेंगे, ठीक है, इसे हम स्पीयर लेंगे। चलो मैंने स्पीयर ले लिया, ठीक है, ओके। और स्पीयर ले लिया, अब क्या, चलो ये कौन सी स्फीयर है, ये कौन सा है बेटा सरफेस है, सर गाउसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन कह दो, गाउसियन कह दो। चलो ये क्या कहता है, गाउसियन सरफेस, मतलब गाउस लॉ क्या कहता था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें क्लियर है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नहीं पता सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इनसाइड का तो कभी हमें किसी ने बताया ही नहीं कि इनसाइड कितनी होती है। अच्छा इसका डीए 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 कितना होगा, डीए 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 ए हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है अभी तो, ठीक है। चलो ऐसा मान लो, ऐसा हम मान लेते हैं टेम्पररी, ऐसा हम मान लेते हैं टेम्पररी कि यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी शायद, ऐसे हम टेम्पररी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम टेम्पररी मान ले रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और गॉसियन सरफेस को चीरते हुए अंदर जा रही होगी। चलो तो ये हो जाएगा ईडीए, मतलब ईए, ये हो जाएगा ईए। लेकिन क्यू एनक्लोज्ड कितना है, मुझे ये बताइए बेटा। हमने ये मानना था तो हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने ऐसे मानना था तो हमने मान लिया, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि क्यू एनक्लोज्ड कितना है, अंदर कितना चार्ज घिरा हुआ है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज घिरा हुआ है। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज घिरा हुआ है, 0। ए नीचे आ गया, ए इज इक्वल टू 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कितनी बेटा, 0। देन इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलो नोट लगा लीजिए, इसे नोट में लगा लीजिए फटाफट, 1 2 3। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे निकालने से पहले हम पॉइंट सी पे निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे, सी पे। चलो ये मिटा दिया जाए ऐसे, टू 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 टू। मेरा जूता है जापानी, बस पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी, रोटी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, निकल पड़े हैं हम तो पढ़ाने, अपना सीना ताने। चल है ना, अब हम सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हमने क्या किया, एक ऐसे गाउसियन स्फीयर ले लिया, सरफेस, ये देखो दिस इज द गाउसियन स्फीयर, गाउसियन सरफेस, ये देखो गॉसियन सरफेस। सर आप ही ने इंग्लिश को बिगाड़ के रखा है, तो हम क्या करें, हम क्या करें, हाँ चलो गॉसियन सरफेस, सर गॉसियन सरफेस। चलो ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई, ये पॉइंट सी है। अब ये जो स्फीयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है रेडियली आउटवर्ड होती है, ऐसे
ये ढिचकियाओ ढुम 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 ढिचकियाओ ढुम 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 इजाय 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 इजाय। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है, तीर निकाल रहा है ऐसे ढूम ढूम ढूम। मतलब ये क्या बन चुका है सर, आपने अंडा बना दिया, इंडा अंडा है ना। आप कभी भी स्फीयर सही से बनाते नहीं हो। बहुत दुख हुआ जान के, हमारा स्फीयर सही से बनता नहीं है। अगली बार हम पक्का सही से स्फीयर बनाएगा, है ना, अगली बार हम पक्का करेगा। अब भावनाओं का समझ जाना, है ना, भावनाओं को समझ जाना। यहाँ से थोड़ा छोटा कर देना, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देना, है ना, तो भावनाओं का आप समझ जाना। आप बहुत स्मार्ट हो, है ना, बहुत स्मार्ट हो। ऐसे मेरे बच्चे काफी स्मार्ट है। सर कौन? हम? थैंक यू सर, आपने हमको स्मार्ट कह दिया। अरे वाह सर, आप दुनिया के सबसे बढ़िया टीचर हैं। पढ़ाने से टीचर नहीं होता है, कह दो, तारीफ कर दो तो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर। अरे वाह। चलो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही थी। मैंने यहाँ पे छोटा सा डीए ले लिया। डीए ऐसे होगा, डी मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीए। देखो यहाँ पे डीए ऐसे होगा, अरे यहाँ पे डीए ऐसे होगा। अरे भाई देखती हो, सुनती हो, यहाँ पे डीए ऐसे होगा। अरे जनाब सुनो, यहाँ पे डीए ऐसे होगा। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे डीए ऐसे होगा। आज की ताजा खबर, यहाँ पे डीए ऐसे होगा। संदेश आया, आज का डीए ऐसे होगा। यहाँ पे डीए देखो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। जहां पे जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डीए ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन डीए यहाँ पे नहीं होगा, गधे यहाँ पे होगा। चलो कंफ्यूज नहीं होते, डीए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये अंदर वाला गलत है, ये गंदा है, ये भूत है। हमने नहीं बना, हमारे भूत नहीं किया इसे, है ना। ये भूत है अंदर, गंदा है ये। चलो, ये बंदर है। ये इलेक्ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। कैसे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही है और उसी डायरेक्शन में डीए कंपोनेंट होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या था? इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो, E डॉट डी ए कर जाए तो E कितना है? E है। डीए कितना है? डीए है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 0 है। इंटीग्रेशन Q एनक्लोज कितना है? मान लो इस पे कितना चार्ज है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q है, यहाँ पे है, पूरा की पूरा चार्ज घिरा हुआ है, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन ई डी ए, मतलब ई तो हो, ठीक है, ई तो ई होता है, डीए मान लो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर है, ठीक है। डीए मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन डीए 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 डीए, मतलब एक मान लो कि हमने स्फीयर लिया है ना, मैंने ऐसे एक स्फीयर लिया, ऐसे एक स्फीयर लिया, ऐसे एक स्फीयर लिया। सर ये क्या हो गया? 3 बार रिपीट हो रहा है। हाँ, मतलब साइड वीडियो 3 टाइम्स की स्पीड में हो रहा होगा। ऐसे स्फीयर लिया, अब क्या हुआ? उसमें ऐसे डॉट करो, डॉट 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 डीए 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 डीए, तो क्या हो जाएगा? पूरा ये मतलब रेड मार्कर से ऐसे व्हाइट स्पीयर पे ऐसे मैं डॉट 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 ऐसे बनाऊंगा, तो वो पूरा के पूरा स्पीयर रेड कलर का हो जाएगा। डीए कितना होगा? पूरा का पूरा स्पीयर कवर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, क्यों? कि आपको गाउसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये डेप्थ को आप याद रखना। आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो? गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो। डीए 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 आपने कहां पे लिया है? गॉसियन सरफेस पे लिया है। ये गलती मत करना बेटा, यहां पे लेके 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखना। यही बच्चे गलती कर रहे थे, बस यही से इनके मार्क्स कटना शुरू हो जाते। फिर 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको नीचे जाने दो, E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
4πε0 कितना होता है, k होता है। ये क्या हुआ, अब ये क्या आया, ये तो कुछ पता ही नहीं चला, मतलब ये तो डायरेक्ट आ गया पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू लू, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू लू और उससे कुछ दूरी पे जाओ r दूरी पे और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, कैपिटल के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों तो सेम आया। हाँ ये क्या हो गया, ये कौन सा शेप पाया सर, ये बताइए, हमें तो कुछ समझ नहीं था, बम बम बोले हो गया है, तो दिमाग से बाहर हो गया है तो सब। अब क्या किया जाए, मतलब मुझे तो मेरा भी सर हिलने लगा, मतलब ये तो कुछ अजीबो गरीब आ रहा है, मतलब इस दुनिया का है ही नहीं, ऐसा ही हमें लग रहा है। ये तो परफेक्ट है, दोनों चीजें परफेक्ट है। कैसे बेटा, ध्यान डेप्थ को पकड़ना भी। ये बाहर था, बाहर से देखा, अरे चार्ज, ये चार्ज स्फीयर है, लेकिन दूर से देखने पे क्या लगा, ये सारा के सारा चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। इसने इसको पॉइंट चार्ज समझ लिया, इसे दूर से देखने पे क्या लगा, हाँ हो सकता है सारा के सारा चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो। बात को समझ में आई। ऑन द सरफेस निकालो, ठीक है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस निकालो, कितना होगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये R इज इक्वल टू कैपिटल आर, डन, खत्म, के क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म, थियरी हो गई। चलिए नहीं हो गया बेटा, इसी तरीके से ये बेटा, ये तुम्हारी जो बुक के अंदर दिया है ना, ये बस सिंपल वाला केस दिया है। अब इसके बाद आने वाला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो केस है, इसके बाद तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर है ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है ना, उसके लिए ये वाली थ्योरी बहुत जरूरी होती है जो तुम्हारी बुक के अंदर छाप नहीं रखी है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ये देखिए था इसे थोड़ा, ठीक है। चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, डन, 1 2 3, चलो। निकल पड़े हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, साबे ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरी यारो, संभालना मुश्किल हो गया। चलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा बम बम बोले, देखना अभी। ऐसे तो बेटा केस काफी बनते हैं, ठीक, पता है ये जो गॉस लॉ है ना, काफी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक वायर लिया था इनफाइनाइट साइज का लॉन्ग वायर लिया था, लेकिन बहुत पतला वायर लिया था, फिर मैं सिलिंड्रिकल वायर थोड़ा इतना थिक वायर लूंगा ऐसे, इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, इनसाइड आउटसाइड कैसा, उसमें भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग लगेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे भी आप कंडक्टिंग स्फीयर पे भी नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग लगा सकते हैं, मतलब काफी सारे केस हो जाते हैं। लेकिन फिर ये सब एडवांस लेवल की बातें हो जाती है, मतलब एडवांस मतलब जे लेवल की बातें हो जाती है, ठीक है। चलो सर वो भी हमें सिखाओ ना प्लीज प्लीज। हाँ बेटा जैसे जैसे टाइम मिलेगा, अभी देखो हमारा टारगेट है हम बोर्ड लेवल का खत्म कर रहे हैं, है ना, सीबीएसई लेवल का हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है। आपको आपका जैसा सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, उस हिसाब से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक स्फीयर लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक स्फीयर लिया। इस स्फीयर पे बहुत सारा चार्ज है प्लस, और इनसाइड भी है चार्ज ऐसे इनसाइड भी चार्ज ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। चलो बराबर से बिछा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस वहां पे भी 3 पॉइंट होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। चलो ये सेंटर से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या किया जाए, मैंने एक स्फीयर ले लिया ऐसे, जुम्बा रे जुम्बा, डुम डुम धुमाक डुम डुम धुमाक डुम डुम धुमाक, ऐसे मैंने एक स्फीयर ले लिया। फिर से सर आपने है ना अंडा बना दिया, मतलब क्या करें, मतलब जो बना सकते हैं वो बना देते हैं, हमें जो दिखता है वो बना देते हैं। चलो अब इसकी रेडियस है कैपिटल आर, यहां पे लगाते हैं हम, क्या लगाएंगे हम, बताओ क्या लगाएंगे, यहां पे हम लगाएंगे एम्पियर, सॉरी बाय क्या बोलते हैं, गाउस लॉ, हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, अप्लाइंग गाउस लॉ। अच्छा गाउस लॉ जो है ना वो 4th चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ के जैसा ही है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। अगर ये वाली सारी थियरी आपने कर रखी है ना तो वहां पे तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ को अप्लाई किया, किस तरीके से अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आपका सरफेस इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन। और बताइए, चलो E डॉट डी करने गया, अब मुझे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता नहीं, डी, चलो मान लो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगी, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, कुछ होगी, कुछ तो होगी ना ऐसे, मतलब अंदर जो पॉजिटिव चार्ज घिरा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा होगा, ऐसे, चलो ऐसे ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, तो बाहर की तरफ मतलब बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो कितनी होगी, हमने मान ली ई, चलो ई, और यहां पे हम डीए लेंगे, यहां पे आप डीए लो, डीए वही उसी तरीके से पहले वाले केस की तरह पैरेलल होगा, अलोंग होगा उसी के, पक्का, देखो बेटा उसी के अलोंग होगा ना, डीए उसी के अलोंग होगा, अरे हाँ या ना, उसी के अलोंग होगा ना। चलो तो यहाँ पे डीए कितना होगा, ई डीए कास जीरो, क्या होगा, कास जीरो, क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना है ये बताओ, क्यू एनक्लोज्ड, चलो पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर यहां पे जाते हैं। ई डीए कॉस 0 1 हो गया, डीए मतलब पूरा एक स्फीयर आप कवर कर लोगे, पूरा स्फीयर का सरफेस कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है। चलो क्यू एनक्लोज कितना है, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, किस तरीके से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा के पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिवाइड हो चुका, पूरे वॉल्यूम में बिछा हुआ है। चलिए तो हम यहां पे लगाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, कितने एरिया में बिछा हुआ है, कितने वॉल्यूम में बिछा हुआ है, पूरा की पूरा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में बिछा हुआ है। चलो ठीक है, ये रो क्या आया, रो मतलब देखो बेटा बात को समझना, जैसे हमारे लेंथ था, बहुत लेंथ थी, पूरा मतलब एक लाइन पे पूरा चार्ज बिछा हुआ था, ऐसे पूरी लाइन पे बहुत सारा चार्ज बिछा हुआ था, तो हमने यहाँ पे लैम्डा लगाया था Q/L, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, याद आया, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। फिर हमने एक सीट ली थी, सीट पे चार्ज रखा हुआ था, तो हमने सिग्मा लगाया Q/A, हर एक यूनिट एरिया पे कितना है, हर एक यूनिट एरिया में कितना है, और यहाँ पे थ्रू आउट अंदर बाहर पूरा भरा हुआ है ऐसे अंदर बाहर, तो यहाँ पे रो लगेगा Q/B, हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है। आई होप ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी बेटा, ठीक है। ये क्या बन जाता है
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में और लिखना चाहो तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा ये हमें बताता है रो। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना होगा रो। अगर 2 यूनिट ले लो तो, है ना, एक सेकेंड यहां की जगह पे यहां लिख जाता है, कहां लिखो कहां लिखो कहां लिखो, यहां पे चार्ज यूनिट वॉल्यूम में, चार्ज यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना है, चार्ज रो। ठीक है, 2 यूनिट वॉल्यूम, 2 यूनिट वॉल्यूम, 2 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा 2 रो। और मेरे यहां पास तो कितना है V है, इसका वॉल्यूम कितना है V है, V वॉल्यूम में कितना, तो रो इंटू वी, रो इंटू वी, रो की V की जगह पे क्या लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। इतना मेरे पास एरिया है, मतलब देखो पूरे पे इतना है, पूरे पे कितना है, इतने स्फीयर में इतने वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज, तो इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, लेकिन कुछ बच्चों इस तरीके से लिखते हैं, वो भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो किस तरीके से आप लोग लिखते हो। आप यहाँ पे बच्चे किस तरीके से मतलब याद रखते हैं, रो इज इक्वल टू इतना चार्ज इतने वॉल्यूम में, इतना चार्ज इतने वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतना चार्ज इतने वॉल्यूम में, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे रो स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे चला गया, सो हम क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रो इंटू 4/3, ये भी चलेगा बेटा। देखो अपना अपना नजरिया होता है, किस तरीके से आप इसे फील करते हो, किस तरीके से आप इसे समझते हो। याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटा, इसे ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इसे किस तरीके से फील करते हो। अगर इसे आप है ना ये समझते हो, इसकी डेप्थ को पकड़ते हो, तभी कभी इसे भूल नहीं सकते। फिर पहला पहला प्यार पहली पहली बार है। चलो, हर चीज लाइफ में बेटा पहली पहली बार होगी, ये सब आप पहली पहली बार देख रहे हो। चलो, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था। चलो, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा, ये रहा रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो कंपेयर कर दो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको स्क्वायर को मतलब क्यूब को मार दिया, पाई से पाई मर गया, 4 से 4 मर गया। ई इज इक्वल टू क्या बचा, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। अब यहां पे एक चीज देख सकते हो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, रिलेशन को पकड़ना, रिलेशन को पकड़ना। ये सारी चीज आपको याद आ रही हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ ऐसा पढ़ रखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड में, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड याद करो, ग्रेविटेशनल फील्ड G जो थी, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा आ रहा था इनसाइड। नहीं याद आया ऐसा, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो अगर पढ़ा होगा तो याद आएगा। सर आपने पढ़ाया नहीं था, तब हम अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पे। मेकअप कर दिया है ना, अच्छा दिखे। चलो अब देखना, ये हो गया, क्या हो गया, इनसाइड, इनसाइड हो गया। चलो अब हम निकालने वाले हैं। चलो पहले इसे छाप लो, गंदगी ज्यादा हो चुकी, मतलब यार गंदगी ज्यादा हो गई, इसे छाप लो अच्छे से, तो फिर मैं आउटसाइड के लिए कुछ अलग ही बनाओ फिर से। ठीक है, चलो
चलो ये चार्ज है, दिखा इस तरीके से चार्ज बिछा हुआ है। अब क्या करूंगा, अब आउटसाइड जा रहा हूं मैं, एक बाहर का पॉइंट ले रहा हूं आर, यहां पे सी पॉइंट, याद आया सी पॉइंट। अभी ऐसे मैंने एक स्फीयर बनाया, ऐसे यूं ऐसे गोल घूमता हुआ ऐसे स्फीयर बना दिया। अब देखो, अब स्फीयर बना ना सर, फिर भी अंडा ही बना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंडा दिख रहा है। तो हमने इसके आसपास एक अंडा बनाया, सॉरी मतलब क्या बोलते इसे, स्फीयर बनाया ना। चलो यहां से ऐसे डिचकियां, ये डिचकियां, ये डिचकियां, 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 डिचकियां। देखो वापस यहाँ पे मैसेज, डी आपका ऐसे होगा, डी आपका ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ए भाई साहब, डी ऐसे होगा। ओ जनाब सुनती हो, डी ऐसे होगा। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, डी ऐसे होता है, डी ऐसे होगा। दिखा, डी क्या होगा, सब और सिर्फ उसी के डायरेक्शन में होगा। गॉसियन सरफेस का जो डी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का अलॉन्ग होगी। चलो अप्लाइंग गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई कितना होता है, ई तो ई होता है, डी कितना होगा, डी होता है। सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन होता है, और दोनों के बीच का एंगल ऑफ कॉस 0 होता है। क्यू एनक्लोज, देखो क्यू कितना घिरा हुआ है, पूरा क्यू कितना घिरा हुआ, पूरा। चलो पूरा चार्ज घेर लिया आपने। चलो रो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है बताओ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है, रो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इतना चार्ज को घेर के रखा है, ठीक है। चलो यहां पे लगाओ, कितना चार्ज को घेर के रखा है, पूरा के पूरा चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज घेर के रखा है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, चलो लगा वैसे। सरफेस इंटीग्रेशन करो, ई ये तो 0 1 हो गया, cos 0 1, डी करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर नीचे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फिर जनाब क्या आ गया, देखो फिर से देखो, ये क्या आ गया। अब ये जो आया इसे बड़े ध्यान से देखिए, ये वापस वही आया। दूर से खड़ा हूं, जब दूर से खड़े होकर देख रहा हूं तो ये स्फीयर पे जो चार्ज है, मुझे तो ऐसा लग रहा है देखिए पॉइंट चार्ज, सारा के सारा चार्ज एक सेंटर में स्टोर्ड है, एक सेंटर में रुका हुआ है, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अगर जो मैं चाहूं तो क्यू की वैल्यू यहां से उठा के रख सकता हूं। क्यू की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू के, क्यू की वैल्यू क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। चलो सरफेस की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। सरफेस की भी बात की जाए तो क्या होगा, इज इक्वल टू के रो 4 पाई आर क्यूब, और यहां पे नीचे आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। देन हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, इज इक्वल टू के रो 4 पाई आर। देन हो गया, खत्म। पक्का समझ में आया बेटा, पक्का? कोई डाउट लग रहा है एवरीवन, कोई डाउट लग रहा है तो फटाफट बताइए। चलिए यहां पे बेटा फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंस थियरी थी बेटा खत्म करते हैं हम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर की हम वीडियो स्टार्ट हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट चैप्टर का कल से नेक्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर जो कैपेसिटर्स
एंड पोटेंशियल वाला जो है उसकी इंपॉर्टेंस थियरी हम बनाना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।